साथियों नमस्कार। आज मैं आपसे बात करूंगा मैथमेटिक्स के जादूगर एस रामानुजन जी की। यूँ तो पूरे विश्व में 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स ऑब्जर्व किया जाता है, लेकिन भारत में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर 1887 को एस रामानुजन जी का जन्म हुआ था। दक्षिण भारत में एरोड एक छोटी सी जगह है, वहाँ इनके माता पिता रहते थे, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इनके माता पिता गरीब एक ब्राह्मण परिवार से थे। इनके पिताजी जो थे वे कपड़े की दुकान पर मुनीम का काम करते थे और इनकी माताजी मंदिरों में भजन गाती थीं और नृत्य और संगीत की शिक्षा बच्चों को देती थी। ऐसे इनका घर का पालन पोषण चलता था। उस ज़माने में गरीबी का दौर था, अंग्रेज़ों का राज था, हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम थे। शिक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं थी, चारों तरफ गरीबी थी, रूढ़िवादिता थी, अशिक्षा थी। उस दौर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में एक बेटे का जन्म होता है और बेटा आगे चल के विश्व में मैथमेटिक्स की दुनिया का जादूगर बनता है। ये कमाल की बात है, ये कैसे हुआ। आइए आज एस रामानुजन की जीवनी को याद करते हैं और किस तरह वो आगे बढ़े, क्या उन्होंने कमाल किया, किन से मुलाकात की और एक छोटी सी उम्र में, महज 32 साल की उम्र में वो इस दुनिया से कैसे चले गए। इन्हीं सब बातों पर आज हम बात करेंगे। मैं सुधीर सक्सेना आज राष्ट्रीय गणित दिवस पर आपसे विचार साझा जरूर करूँगा। एस रामानुजन जी 3 साल तक, जन्म के 3 साल तक नहीं बात किए थे, बोले नहीं थे। इनके माता पिता बड़े चिंतित थे कि मेरा बेटा बोल नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है। चिंता होने लगी, लेकिन 3 साल की उम्र जैसे ही ख़त्म हुई तो ये अचानक बोलने लगे। जिस तरह से आम बच्चों का जीवन होता है, इनको भी स्थानीय स्कूल में इनका एडमिशन करा दिया गया और वहाँ ये अपनी शिक्षा दीक्षा लेने लगे। कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। शुरुआत से ये बहुत ही मेधावी छात्र थे और ये हमेशा क्लास में अव्वल आते थे। 6वीं 7वीं में जब ये पढ़ते थे, कहते हैं कि इनके शिक्षक इनसे बहुत प्रभावित थे और इनके शिक्षकों समझ गए थे कि यह बालक आगे चल के बहुत बड़ा नाम करेगा। उस ज़माने में जब ये 7वीं क्लास में थे तो कहते हैं, इनकी जीवनी में लिखा हुआ है कि हायर एजुकेशन के जो छात्र थे इनसे ट्यूशन लेने के लिए आया करते थे। ये रामानुजन जी की शुरुआत का दौर था। रामानुजन जी के और जो भाई बहन थे, उस ज़माने में चेचक की बीमारी फैली थी। उन सभी इनके भाई बहन अन्य जो थे उनका स्वर्गवास हो गया था, लेकिन ये अकेले बच गए थे। गरीबी का दौर था, इनकी शिक्षा दीक्षा जारी थी। 10वीं की परीक्षा इन्होंने अपने स्थानीय स्कूल से प्राप्त की, वहाँ ही अव्वल आए। इनकी पढ़ाई और अव्वलता को देखते हुए इनको स्कॉलरशिप भी मिली। 12वीं में इनका एडमिशन हुआ, वहाँ भी इन्होंने अच्छे नंबर से प्राप्त किए। इनके साथ में ये थी कि मैथमेटिक्स से इनको इतना लगाव था कि अन्य विषयों में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब मद्रास में यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन हुआ तो वहाँ ये अन्य विषयों में फेल हो गए। मैथमेटिक्स में इनके 100 में से 100 नंबर आते थे। एक बार नहीं, 3 बार फेल हुए। बहुत निराशा इनके माता पिता को हुई। इनके टीचरों ने बोल दिया कि भाई नहीं, सभी विषयों में पास होना पड़ेगा और इनकी स्कॉलरशिप भी रोक दी गई। अंत में हार के, थक के रामानुजन के पिताजी बहुत दुखी हुए कि भाई मेरा बेटा किसी भी तरह से ग्रेजुएशन तो हो, लेकिन विश्वविद्यालय के लोगों ने इनको स्कूल से निकाल दिया।
और रामानुजन जी ने पढ़ाई छोड़ दी और घर में ही आके अपने मैथमेटिक्स की दुनिया में लग गए। तो कहते हैं कि जो हायर एजुकेशन मैथमेटिक्स की होती है रामानुजन जी ने कहीं से प्राप्त नहीं की थी, सिर्फ इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा ही प्राप्त करी थी। गरीबी इस कदर थी कि खाने के भी लाले पड़ जाते थे। इन्होंने भी अपने परिवार की स्थिति जब देखी तो इन्होंने छोटी मोटी नौकरी इन्होंने भी शुरू कर दी, लेकिन उस नौकरी में भी इनका मन नहीं लगा, क्योंकि हमेशा ये मैथमेटिक्स में ही खोए रहते थे। तो एक बार की बात है कि ये नेल्लौर में एक कलेक्टर साहब से मिलने गए, क्योंकि कलेक्टर साहब ने इनकी ख्याति सुनी थी कि एक मैथमेटिक्स का लड़का है, बहुत बड़ा जीनियस है। तो कलेक्टर साहब ने जब इनसे मुलाकात की तो वो इनसे बड़े प्रभावित हुए। वो दौर अंग्रेज़ों का दौर था, कलेक्टर भी अंग्रेज़ ही थे। तो इन्होंने इनकी प्रतिभा, कलेक्टर साहब ने जब देखा प्रतिभा का धनी बच्चा है, मैथमेटिक्स में इनका अच्छा है, तो इन्होंने इनकी सिफारिश की कलेक्टर साहब ने, और मद्रास पोर्ट ट्रस्ट जो बंदरगाह था वहाँ इनको नौकरी दिलवा दी, अकाउंटेंट की नौकरी दिलवाती। तो कहते हैं कि अकाउंटेंट का जो काम था, जो लेखा का काम था, जो हिसाब का काम था, वो उसे बहुत कम समय में पूरा कर दिया करते थे, और जो जैसे ही अपना काम ख़त्म हो जाता था फिर से वो अपनी मैथमेटिक्स की दुनिया में रम जाते थे। कहते हैं कि वो ऐसे ऐसे मैथमेटिक्स के सवाल उनके मन में आते थे और उनको हल निकालते थे हायर मैथमेटिक्स के, कि उनके मैथमेटिक्स की चारों तरफ बाबाई होने लग गई थी। उस समय कुछ इनके जो शुभचिंतक थे, उन्होंने इनके किए हुए काम को जर्नलों में भी भेजा, और भारत के जो रेपुटेड उस ज़माने के जर्नल थे उनमें इनके काम प्रकाशित होने लगे। बताते हैं कि एक बार जब वे मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में काम कर रहे थे तो इनका जो ऑफिसर था, अंग्रेज ऑफिसर, वो एक दिन आया और देखा कि ये मैथमेटिक्स का काम अपनी टेबल पर कर रहे हैं। तो उन्होंने उससे पूछा कि ये तो काम आपको नौकरी करने के लिए बुलाया है, न कि आपका पर्सनल काम करने के लिए। और उन्होंने देखा कि ये क्या कर रहा है बालक, ये लड़का युवा जो है रामानुजन, ये क्या कर रहा है। देखा कि ये उन हायर मैथमेटिक्स के सवालों को कर रहे हैं, उनका सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, और उस ऑफिसर्स की जो दिलचस्पी मैथमेटिक्स में थी, तो वो समझ गए कि ये तो बहुत बड़ा काम है। तो उन्होंने देखा कि अब ये जो बालक है, ये जो बच्चा है, ये युवा है भारत का, इसको मुझे इसकी सही जगह पर पहुंचाना है। उन अंग्रेज ऑफिसर ने इनको सलाह दी कि आप अपना जो काम कर रहे हो उस काम को इंग्लैंड भेजिए, वहाँ इसकी कदर होगी, क्योंकि यहाँ आपको वो कदर नहीं हो रही है आपके काम की जो होनी थी, लेकिन आप में जो प्रतिभा है, जो आप में लक्षण, जो आप काम है, वहाँ के जो लोग हैं इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इनके किए हुए काम को इन्होंने जो खोजा था, जो फॉर्मूले ईजाद किए थे, उनको लंदन भेजा गया। उस ज़माने में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हार्डी हुआ करते थे, जो उस समय के मैथमेटिक्स का जाना माना नाम था, प्रोफेसर GH हार्डी। जब हार्डी साहब ने इनका काम देखा कि भाई ये कौन बच्चा है जो भारत का है और इस तरह के काम मैथमेटिक्स के, हायर मैथमेटिक्स के काम को कर रहा है और ऐसे ऐसे फॉर्मूले ईजाद कर रहा है, तो बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने ठाना और उन्होंने माना कि मैं अब इस बालक को अपने पास बुलाऊंगा। उन्होंने पत्र भेजा। कहते हैं ना कि ये उस समय रूढ़िवादी परिवार में पैदा हुए थे। इनके माता पिता ने लंदन जाने से मना कर दिया कि नहीं, हमारा बेटा लंदन नहीं जाएगा। 7 समुद्र पार करके लंदन जाएगा तो हमारा धर्म खराब हो जाएगा, समाज से हमको बहिष्कृत कर दिया जाएगा। नहीं, हम अपने बच्चे को लंदन नहीं भेजेंगे, जैसा है भाई तू यहीं काम कर, यहीं रहे। लेकिन जब प्रोफेसर हार्डी को पता लगा कि उसके परिवार के लोग उसको नहीं भेज रहे हैं, यद्यपि रामानुजन जी का जाने का मन था, लेकिन अपने माता पिता की वजह से
वो नहीं जा पाए, नहीं जाने का सोचा उन्होंने। इस बीच उनकी शादी भी हो गई। शादी हो गई जब पत्नी की भी जिम्मेदारी आ गई, गरीबी चरम सीमा पर थी, खाने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन मैथमेटिक्स का जुनून इस कदर हावी था कि वो मैथमेटिक्स से बहुत प्यार करते थे। वो अकेले घंटों रातों में मैथमेटिक्स की दुनिया में खोए रहते थे। उनके बारे में ये बताया गया है, उनकी जीवनी में लिखा है कि गरीबी में उनके पास में कागज नहीं हुआ करते थे, तो उनका अधिकांश जो काम था, जो फॉर्मूले थे जिनको वो प्रूव करते थे, वो स्लेट पे करते थे, स्लेट पे करते थे, चौक से करते थे। और यदि कहीं से पेपर मिल जाते थे तो उन पेपरों को 2 बार इस्तेमाल करते थे। एक बार वो पेंसिल से लिखते थे और दूसरी बार उस पर पेन चलाते थे, जिससे एक पेपर को हम 2 बार प्रयोग कर सकें। गरीबी इस कदर थी, लेकिन उन्होंने मैथमेटिक्स को जुनून को नहीं छोड़ा। जब प्रोफेसर जीएस हार्डी को पता लगा कि वो नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने विशेष कुछ लोगों को भेजा कि जाइए, मना के लाइए, और सारी व्यवस्था इनकी लंदन से यहाँ आने के लिए की कि इंडिया से एस रामानुजन को लेके आइए। और इनके माता पिता से बातचीत हुई, उन लोगों की जिनको प्रोफेसर हार्डी ने भेजा था, तो इनके माता पिता भी मान गए, खासकर इनकी माता जी जो बहुत ही रूढ़वादी और पुराने विचारों की थी। उन्होंने कुछ शर्तों पर इनको मंजूरी दी कि आप चले जाएं, लेकिन आप ये करेंगे, आप हमेशा पूजा करेंगे, आप शाकाहार रहेंगे, आपको ये करना है, वो करना है। जो भी उस समय के अंधविश्वास थे, कुरीतियाँ थी, मैं तो ये कहूँगा, या जो भी धारणाएं उस ज़माने में हमारे देश में हुआ करती थी, उन कुरीतियों के साथ, उन अंधविश्वासों के साथ, उन धारणाओं के साथ, उस आस्थाओं के साथ में कि उन आस्थाओं पर कोई ठेस नहीं आनी चाहिए, इन शर्त के साथ में मैं इजाज़त देते हैं। उनके साथ में रामानुजन जी को इंग्लैंड में भेजा गया। रामानुजन जी ने वहाँ जाके बहुत बड़ा काम किया, इतना बड़ा काम किया कि 2 ही साल के अंदर में वो पूरे दुनिया में छा गए कि ये कौन मैथमेटिक्स का जादूगर आ गया है। साथियों, जो रॉयल सोसाइटी होती है उसका फेलोशिप इनको बन गया, इनको फेलोशिप अवार्ड हुई, और ट्रिनिटी कॉलेज में इनको स्कॉलरशिप भी मिली। उस ज़माने में रॉयल सोसाइटी का फेलो होना बहुत बड़े सम्मान की बात थी, और सबसे कम उम्र के फेलो होने का गर्व इस भारत के एस रामानुजन को है कि जो लंदन की रॉयल सोसाइटी का मेंबर बना। साथियों, जिस डिग्री को ये अपने इंडिया में नहीं ले पाए थे और यहाँ की विश्वविद्यालय ने उनको डिग्री देने से मना कर दिया गया था, और उच्च शिक्षा के लिए कि जब तक ये सभी सब्जेक्टों को पास नहीं करेंगे इनको एडमिशन नहीं मिलेगा, इनको आगे नहीं पढ़ने दिया जाएगा, वहीं स्नातक की जो डिग्री थी उसी ट्रिनिटी कॉलेज से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एस रामानुजन को दी गई। मैथमेटिक्स में बहुत बड़े बड़े काम रामानुजन जी ने किए। एक नंबर को कितनी तरह से आप लिख सकते हैं, जिसको पार्टीशन नंबर बोलते हैं, पार्टीशन फैक्टर, कि अगर 2 है तो 2 को कितने तरह से लिख सकते हो, 4 है तो 4 को कितने तरह से लिखते हो, 5 को आप कितने तरह से लिखते हो। ये पूरा साइंटिफिक फार्मूला इसका रामानुजन जी ने इस दुनिया को दिया है। इन्फिनिटी नंबर, इनका सबसे बड़ा जो काम है वो इन्फिनिटी सीरीज पे है। इन्होंने ये साबित किया और बताया इस दुनिया को, इस मैथमेटिक्स ने पूरी मैथमेटिक्स के लोगों को बता दिया, इस दुनिया को दिया कि यदि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 and so on and so on and so on आप करते जाएंगे तो अंत में उनका जो आंसर आएगा -1/12 आएगा। और उन्होंने सिद्ध कर दिया इस चीज़ को। मॉक थीटा फंक्शन, जो थीटा फंक्शन है, उसका फॉर्मूले का प्रतिपादन रामानुजन जी ने किया। आज जो ब्लैक होल थ्योरी को सुलझाने में रामानुजन जी का जो योगदान है, कंप्यूटर में, थर्मोडायनेमिक्स में और मैथमेटिक्स में जितने भी अभाज्य नंबर होते हैं उनको परिभाषित करने में
उनकी परिकल्पना करने में रामानुजन जी का अहम योगदान है। पाई के क्षेत्र में बहुत सारी समस्याओं को, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी समस्याओं को इतने लगभग कहते हैं कि लगभग 3,500 इन्होंने फॉर्मूले विकसित किए। रामानुजन जी ने पूरी दुनिया को बताया कि किस तरह से मैथमेटिक्स से प्यार किया जाता है और मैथमेटिक्स में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले रामानुजन जी से पहले नहीं थी। रामानुजन ने इस दुनिया को मैथमेटिक्स को वो दी। आज रामानुजन जी का जो काम है, आज के समय में जो कंप्यूटर के युग में और जो क्वांटम फिजिक्स में बहुत सारे समीकरण मैथमेटिक्स के ऐसे हैं कि आज की क्वांटम फिजिक्स का जो बेस रामानुजन जी के फॉर्मूले हैं। ये गरीब ब्राह्मण का बच्चा अपने देश से निकलकर इस गरीबी की हालत में, जिसको खाने के लाले पड़े हों, और वो उस दुनिया में नाम कर दे मैथमेटिक्स का, ये हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है। मेरे दोस्त, मेरे साथियों, रामानुजन जी की कहानी हम सब लोगों के लिए मिसाल है। किस तरह से एक बच्चा अपने जुनून को जिंदा रखता है, स्वप्न देखता है और उसको पूरा करने के लिए चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, वो आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ जाता है और अपने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करता है। इस उपलब्धि में उसकी पत्नी की अहम भूमिका थी। उनकी जीवनी में कहते हैं कि कम उम्र में उनकी शादी हो गई थी, लेकिन उनकी पत्नी ने उनका भरपूर साथ दिया और उनको इंग्लैंड जाने में उनकी पत्नी का भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन रामानुजन जी के साथ में एक बहुत नेगेटिव चीज़ भी थी, वो थी उनका स्वास्थ्य। उनका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता था। जब वो इंग्लैंड में गए 1913-14 में और 3-4 साल वहाँ रहे और वहाँ का खाना, वहाँ की आबो हवा, वहाँ का ठंडा वातावरण उनको सूट नहीं करता था। वो शुद्ध शाकाहारी थे। 2 वक्त की पूजा अर्चना, ध्यान, मेडिटेशन ये सब करते थे, लेकिन वो नॉन वेज नहीं खाते थे। उस ज़माने में साग सब्जियाँ और शाकाहार भोजन इंग्लैंड में जिस तरह से भारत में उपलब्ध था वो नहीं मिलता था। वो कुपोषण का शिकार होते गए। उनको 2 वक्त का खाना टाइम से नहीं मिलता था और मानसिक रूप से इतना काम करते थे कि हमेशा 24 घंटे मैथमेटिक्स में खोए रहते थे। मुख्य रूप से कुपोषण की वजह से उनका स्वास्थ्य खराब होता गया। दिनों दिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया। 1914 का जो समय था, उस समय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। जो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था तो भारत आना उनका संभव नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाने के लिए भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो नहीं आ सकी, या यूँ कहें कि उनके माता पिता ने पत्नी को नहीं भेजा। प्रोफेसर हार्डी जो उनके सलाहकार भी थे, उनके शुभचिंतक भी थे, और उन्हीं की बदौलत रामानुजन जी को विश्व में स्थान मिला। प्रोफेसर हार्डी ने भी उनकी आर्थिक रूप से भी मदद की। वो दिनों दिन स्वास्थ्य की वजह से उनका स्वास्थ्य खराब होता गया, घर से दूर थे, खाना नहीं मिलता था उनको, और उनको चिंता अपने परिवार की होने लगी। उनमें डिप्रेशन आने लग गए, वो डिप्रेस होने लग गए थे, चिंता होने लग गई थी। कहते हैं कि एक बार तो वो इतना डिप्रेशन में आ गए थे कि वो इंग्लैंड में ही रेल की पटरी के आगे लेट गए थे कि मैं तो अपने जीवन को ख़त्म करूँगा। लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से उनकी जान बच गई थी। 1920 में जब विश्व युद्ध खत्म हुआ, तब वो भारत आए और भारत के लोगों ने उनका बड़ा तहे दिल से स्वागत किया और पूरे देश में एस रामानुजन की गूंज होने लगी। अब तो लोग उनके लिए पलकें बिछाने लगे, चारों तरफ उनका नाम हुआ। उस समय अंग्रेज़ों का ही दौर था। उनको वहाँ प्रोफेसर की नौकरी भी दे दी गई, लेकिन उनका स्वास्थ्य और बिगड़ता गया। कहते हैं कि कुपोषण की वजह से उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो गया था और उनको टीबी हो गई थी, और उस ज़माने में टीबी का इलाज नहीं था। इसी वजह से
वो वैज्ञानिक महज 32 साल की उम्र में हम सबको छोड़ के चला गया। अगर उनका स्वास्थ्य ठीक रहता और वो भी इंग्लैंड में शाकाहार की बजाय जैसा वहाँ के लोग खाना खाते हैं, अगर उस खाने को खाते, ये मेरे निजी विचार हैं, तो हो सकता है कि वो कुपोषण का शिकार नहीं होते थे। लेकिन वो एक बड़े ही धार्मिक कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार से वहाँ गए हुए थे। उनकी माता ने उनको ये सब बता रखा था कि आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है नॉनवेज को, चाहे कुछ भी हो जाए तो नॉनवेज नहीं खाओगे। रामानुजन अपनी माता को बहुत ज़्यादा मानते थे, उन्होंने नहीं खाया। यही वजह थी कि वो शाकाहार उनको वहाँ अच्छा मिला नहीं और उसी से उनकी हालत बिगड़ती चली गई, जो अंततोगत्वा भारत आते आते भी उनकी हालत नहीं सुधरी और उनको टीबी हो गया, इम्यूनिटी सिस्टम ख़त्म हो गया उनका, और महज 32 साल की उम्र में हम सबको छोड़ के चले गए। साथियों, रामानुजन जी ने इस देश को नहीं, इस दुनिया को मैथमेटिक्स में बहुत कुछ दिया है। आज का जो मैथमेटिक्स है और आज जो कंप्यूटर का युग है, जो आज हमारी टेक्नोलॉजी है क्वांटम फिजिक्स की, वो बहुत सारे फॉर्मूलों पर रामानुजन जी के पर आधारित है। अभी 1977 में जिस लाइब्रेरी में वो पढ़ा करते थे, वहाँ उनके बहुत सारे नोट्स थे, वो मिले, उनको संभाल कर रखा गया है, उनको रामानुजन नोटबुक का नाम दिया गया है। और जब मैथमेटिक्स के लोगों ने देखा कि इस नोटबुक्स में क्या है, तो जब उसको खंगाला गया तो उनमें वो फॉर्मूले मिले कि आज उन फॉर्मूलों को पूरे दुनिया के मैथमेटिक्स लगे हैं उनको पहेली को सुलझाने में। उस ज़माने में मैथमेटिक्स की काम में रामानुजन जी ने अपने काम में ऐसी चीज़ें छोड़ रखी थी कि आज तक उन पर रिसर्च चल रही है। बताइए, ये थे एस रामानुजन जीनियस। तो हम 22 दिसंबर को मैथमेटिक्स डे राष्ट्रीय लेवल पर उनकी याद में मनाते हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और उनको नमन करते हैं। साथियों, ये आज का वीडियो एस रामानुजन के ऊपर था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और उनकी जीवनी से यही प्रेरणा हम सबको लेनी चाहिए कि परिस्थितियाँ कुछ भी हों, यदि आपके अंदर जुनून है तो वो आपका जुनून आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा। बस ये है, उस जुनून को आपको छोड़ना नहीं है। जिस तरह से रामानुजन जी ने मैथमेटिक्स से प्यार किया और इस देश में नहीं, इस दुनिया में भारत का डंका बजवाया, और ये मैथमेटिक्स का जादूगर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको ये मेरे विचार अच्छे लगे हों तो आप इस वीडियो को दूसरे लोगों को भी भेजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।